हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी से संबंधित। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार एसटीईटी का रिज़ल्ट आने के बाद से एक दूसरों पर आरोप और प्रत्यारोप जो है लगते जा रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बौखलाए हुए हैं, जिनको बेचैनी है, यानी जिनको खुजली बहुत काफ़ी मात्रा में है। क्योंकि उनको खुजली इस बात की है क्योंकि वो जो है कोई काम करने के योग्य नहीं है, योग्यता तो है नहीं, और योग्यता नहीं होने के बावजूद उन्हें खुजली बहुत ज़्यादा लग रही है। इसीलिए उनका नाम हमने लेटस ग्रो विथ बोक्का रखा है। बोक्का, वही बोक्का जो में करते रहता है, जिसे उसे पता नहीं कि अतीत क्या होता है और आने वाला जो है फ्यूचर और अतीत क्या होगा, पास्ट क्या है और प्रेजेंट क्या है, उन्हें खुद नहीं पता है। इस बोक्के को केवल वीडियो बनाना है और लोगों को बरगलाना है, इसके अलावा ये कुछ जानता भी नहीं है। इसके वीडियो बनाने से और इसे बक 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 में करने से ये ना कुछ नॉट मेरिट वाले मेरिट में आ सकते हैं और ना ही मेरिट वाले नॉट मेरिट में जा सकते हैं। ये केवल एक दूसरे को आरोप और प्रत्यारोप लगाते लगाते एक दूसरे में इतना खाई गड़ चुका है कि इस इंसान को थोड़ा समझ में ही नहीं आता कि मतलब होती क्या है। इसे प्रतियोगिता परीक्षा का मतलब ही नहीं समझ में आता। ये सिर्फ ले करके बैठ चुका है कि हमें जो है एक एलिजिबिलिटी जो है टेस्ट देनी है, और एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के ही बैठा है। कभी एनसीटीई का जो है हवाला देता है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। इसको खुद ही नहीं समझ में आता है कि ये जब फॉर्म फिलअप किया था, ये हमें ये बताए केवल कि जब ये फॉर्म फिलअप किया था तो ये अपनी एलिजिबिलिटी कहाँ से देखा था, ये अपनी क्वालिफिकेशन कहाँ से देखा था, ये अपना एज कहाँ से देखा था। हमें ये बताइए, ये अपना फॉर्म भरने के लिए योग्य था या नहीं था, इसकी क्वालिफिकेशन क्या थी, क्वालिफिकेशन क्या नहीं होनी चाहिए, ये कहाँ से देखा था। नोटिफिकेशन से देखा था या कहीं और से देखा था। इसको खुद ही नहीं पता चल रहा है कि हम बोल क्या रहे हैं। आज नॉट इन मेरिट में है, ये बंदा आज नॉट इन मेरिट में है इसी बोक्का के कारण। यही बोक्का जो काम कर रहा है, इस बोका बोरी वाला जो काम कर रहा है, इसी बोका बोरी के कारण ये आज नॉट इन मेरिट लिस्ट में है। अगर ये मेरिट लिस्ट में होता तो ये आज इतना बहस नहीं करता और इस तरह की बातें नहीं करता। आज इसका वीडियो उठा के देख लीजिए। जो पहले का वीडियो जब एग्जाम दे करके आया था तो ये क्या बोलता था, इसका कटअप कितना है, ये दिखाता था कि इसमें इतना कटअप जाएगा, उसमें उतना कटअप जाएगा। अरे बोका, तुमको जब इतना ही पता था तो कटअप तुम्हें दिखलाने की जरूरत क्या थी। और आज तुम बात करते हो कि मतलब एसटीईटी एक जो है पत्रता परीक्षा, बिल्कुल पत्रता परीक्षा है। ये तो तुम्हें पता ही है कि पत्रता परीक्षा है, लेकिन ये एक कम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम था। और इस चीज़ को समझो, ये विज्ञप्ति में लिखी हुई थी, स्पष्टली इन बातों को समझो। और तुम्हें ज़्यादा एनसीईटी का जो है बहुत ही काफ़ी मात्रा में तुझे आज जो है एनसीईटी जो है समझ में आ रही है, जब तू नॉट इन मेरिट में चला गया। जिस समय तुम एग्ज़ाम दे रहा था, जिस समय तुम सीबीटी का एग्ज़ाम दे रहा था, जिस समय एग्ज़ाम ऑफलाइन कैंसिल हुआ था, क्या तुम्हें उस समय नहीं समझ में आ रहा था? जिस समय तुम फॉर्म भरा था, क्या उस समय तुम्हें ये सब चीज़ देखा था? बस तुम्हें केवल नॉट इन मेरिट लिस्ट में आ जाने से तुम्हें बहुत खुजली पकड़ रही है, बौखलाहट पकड़ रही है। बेटा, तेरा होने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान रख। क्योंकि तू कंप्यूटर साइंस का एकदम स्टूडेंट है। बेटा, तू कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, इस बात को ध्यान रख। और कितना हूँ सीट इंक्रीज हो जाए, कितनों सीट इंक्रीज हो जाए, पूरे तुम्हारे लाइफ टाइम का भी सीट इंक्रीज हो जाए, तो बेटा तेरा होने वाला नहीं है, इतना ध्यान रख। और तुम इसी तरह नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले को बरगलाते रह जाओगे। इतना ध्यान रख कि इतना होने वाला नहीं है जितना तू सोच रहा है। कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस वाले चाहे कितना ही जोर लगा लें, चाहे कुछ भी कर लें, इतने लोगों की बहाली संभव ही नहीं है। इस बात को तू मान के चल, इस बात को मान के चल। और तू जीवन भर वीडियो बनाते रह जाएगा, तब पर भी तू कहीं सिलेक्ट नहीं करेगा। और तू सोच रहा है कि मेरिट वाले रोड छाप घूम रहे हैं। बेटा, कोई रोड छाप नहीं घूम रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिलेक्ट है और कहीं ना कहीं कुछ काम कर रहा है। क्योंकि तेरी तरह जो है नॉट मेरिट लिस्ट में आ करके वो केवल जो है सिस्टम पर बैठ करके लोगों को बरगला नहीं रहा है और बल्कि भड़का नहीं रहा है। अगर तुम में इतना ही दम है, तुम्हें इतना ही दम है, और बहुत बार तू स्कैमर की बात करते हो, बहुत बार स्कैमर की बात करते हो, तो स्कैमर की जांच क्यों नहीं करवा लेता? तुझे समझ में आ जाएगी कि स्कैमर की जांच कराने से कितने लोग जो है बैकडोर से आए हैं और कितने लोग जो है फ्रंट डोर से आए हैं। तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तुम्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि तुम कर क्या रहे हो। एलिजिबिलिटी टेस्ट, एलिजिबिलिटी, अरे बोक्का कहीं का, तेरे घर में और कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं है रे? हैं? तुझे क्या लोग सिखाता है, तुझे क्या लोग बताता है? यही लोग बताता है। जिस समय फॉर्म भरा था उस समय तुम्हें नहीं समझ में आ रहा था कि किस चीज़ का हम फॉर्म भर रहे हैं, इस फॉर्म का मतलब भरने के बाद जो एग्ज़ाम देंगे तो वो किस तरह का एग्ज़ाम देंगे, उस समय नहीं तुम्हें समझ में आ रहा था। 2011 में 50 और
55 और 60% का जो हवाला है, सॉरी 50 और जो 60% का जो हवाला है, इसमें 45 और 55 का जो हवाला है, इन चीज़ों को तुमने देखा है कभी? इस चीज़ को समझे हो कभी? बस भट से का वीडियो लेके बना देना, लोगों को बरगला देना, यही तेरे जी में काम है और तू जीवन भर यही करते रह जाएगा, क्योंकि किसी के पास फुर्सत नहीं है इतना वीडियो बनाने के लिए। कभी कभी कोई मिल जाता है, कभी कभी कोई मुद्दे देख लेता है तो आदमी वीडियो बना देता है। तेरी तरह कोई जो है खाली बैठा हुआ नहीं है, और तेरी तरह नॉट मेरिट लिस्ट में आने वाला कोई नहीं है। हर कोई ना कहीं सेटल है और कुछ ना कुछ कर रहा है, और तेरे जैसे बोके नॉट मेरिट लिस्ट वाले बस इसी तरह से रह जाएंगे, बोका बोरी करते रह जाएंगे। और तू बक, जितना बकना है बक। जिस समय कोर्ट का जो है ऑर्डर आएगा, उस समय तुझे पता चलेगा कि वास्तव में है क्या। धन्यवाद।